गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना आज का टॉपिक है कोई विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र कैसा है? समान विद्युत क्षेत्र है, हर पॉइंट पर बराबर विद्युत क्षेत्र है। उसके अंदर कोई डाइपोल है, द्विध्रुव है। उस द्विध्रुव के कारण जो बल आघूर्ण है उसको अपना फॉर्मूला डेरिवेशन करेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने। तो देखो कोई विद्युत क्षेत्र है, मैंने माना ये विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये समान विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है। इसके अंदर मैंने एक डाइपोल रखा, डाइपोल जो विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहे हैं। इस पर प्लस क्यू है, इस डायरेक्शन में माइनस क्यू है। इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है। इस डाइपोल के बीच की डायरेक्शन डी है। और ये थीटा कोण बना रहे हैं किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, जो समान इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके मैंने नाम लिया ए बी, इसका नाम सी रखा। ये लंबवत रेखा खींची मैंने। अब ये देखो, ये डाइपोल है, डाइपोल है, प्लस क्यू है। प्लस क्यू के कारण इस डाइपोल सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पर एक बल लगेगा। उस बल का मान कितना होगा? प्लस क्यू ई होगा। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन होगी। ऐसे ही अपने माइनस क्यू की कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण माइनस क्यू आवेश पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक आवेश लगेगा, वो कितना होगा? माइनस क्यू ई होगा। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के बिल्कुल विपरीत होगी। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होगी, इसकी बिल्कुल विपरीत होगी, मतलब उल्टी होगी डायरेक्शन। तो जो टोटल फोर्स कितना महसूस होगा? क्यू ई माइनस क्यू ई कितना होगा फोर्स इस पर? 0 होगा। मतलब इस पर जितनी फोर्स है तो फोर्स का मान कितना होगा? 0 होगा। समान इलेक्ट्रिक फील्ड में टोटल फोर्स 0 है। पर देखो इस पर बल आघूर्ण लगेगा। देखो दोनों के बीच में कोण थीटा है। जो डाइपोल है, डाइपोल के बीच में कोण थीटा है, तो वो कोण थीटा है वो क्या करेगा? इसको डाइपोल को घुमाने का प्रयास करेगा, डाइपोल को अपने समांतर लाने का प्रयास करेगा। तो जब डाइपोल को समांतर लाने का प्रयास करेगा, अपने डायरेक्शन लाने का प्रयास करेगा, 0 डिग्री कोण पर लाने का प्रयास करेगा, तो उस पर बल आघूर्ण लगेगा। अपने वही बल आघूर्ण का मान निकालना है। तो बल आघूर्ण तो कितना होगा? आवेश इनटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। आवेश या बल, बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, या आवेश ना लेके बल लिख लो आप। बल का सिर्फ मान लिखना है, डायरेक्शन कोई मतलब नहीं, प्लस है माइनस है। तो डाइपोल है तो बल तो सेम होगा। बल कितना है इस पर? फोर्स F इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है? AC। अब देखो AC कैसे निकलेगी? इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? D। शुरू में था आपको, तो मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ACB में। थीटा ये है, थीटा के सामने में लंब होता है, तो मैं साइन थीटा लगा रहा हूं। लाल बटे में करण, लंब कितना है? AC बटे में करण कितना है? AB। तो AC कितना हो गया? AB साइन थीटा हो गया। और AB क्या है? दोनों बीच की, डाइपोल के बीच की दूरी है, D है। तो AC कितना आ गया? D साइन थीटा। फोर्स कितना है? QE इंटू D साइन थीटा। तो इतना आ गया। तो बराबर लिख सकते हैं E वेक्टर QD साइन थीटा। इसको अपने रूप में शो कर सकते हैं, QD साइन थीटा। अब देखो अपने डाइपोल क्या होता है? अपने जानते हैं द्विध्रुव P, द्विध्रुव आघूर्ण P क्या होता है? बल इंटू बल के बीच की दूरी, आवेश इंटू आवेश के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? P। द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो P का मान QD हो गया। तो इस QD की जगह मैं P पुट कर सकता हूं। तो टो कितना आ गया? EP साइन थीटा।
जब समान आवेश के अंदर विद्युत क्षेत्र में कि डाइपोल जो थीटा कोण बना के है उसको घुमाने के बल लागू उनका मान के तो होगा ई पी साइन थीटा होगा या पी ई साइन थीटा होगा। या ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, पी क्या है डाइपोल द्विध्रुव आघूर्ण है, थीटा क्या है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में जो कोण बन रहा है वो थीटा है। अब इसकी कंडीशन की बात करते हैं अपने। फर्स्ट कंडीशन जो थीटा क्या हो 0 डिग्री हो तो साइन 0 डिग्री 0 होता है तो टो का मान कितना होगा 0 डिग्री हो हमारा डाइपोल क्या हो और उस डायरेक्शन में हो, मतलब जो वो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी हो वो डाइपोल की हो, वही द्विध्रुव की डायरेक्शन हो, मतलब इधर तो ऐसे ही रखे हुए हो प्लस की हो माइनस की हो तो उसको घुमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब डायरेक्शन कितनी हो 90 डिग्री साइन 90 कितना होता है 1 तो कितना होगा पी, तो जो बल आघूर्ण का मान होगा वो अधिकतम होगा, मतलब डायरेक्शन ऐसी हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की है और ये अपने द्विध्रुव की है प्लस की हो माइनस की होगी। इस टाइप में हो तो जो उसको घुमाने के लिए अपना प्रयास करेगा वो कितना होगा टो के बराबर होगा पी ई के बराबर होगा, वो अधिकतम प्रयास होगा। ये मैक्सिमम मान है इसका और ये मान इसका मिनिमम होगा। अब देखो अब इसकी एक आती कार्य की, इसको कार्य कितना करना पड़ेगा। ये तो अपना टो आ गया बल आघूर्ण, इस बल आघूर्ण के कारण उसको कार्य कितना करना पड़ेगा, तो अपने कार्य की वैल्यू फाइंड करते हैं कि उसको कार्य कितना करना पड़ेगा। तो कार्य W होता है, संबंध क्या होता है W बराबर θ1 से θ2 टो डी थीटा, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण को θ1 से θ2 तक लाने में इसको कितना कार्य करना पड़ेगा। यहां मैं टो की वैल्यू पुट कर रहा हूं पी ई साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का मैं यहां समाकलन कर रहा हूं, साइन थीटा समाकलन का होता है माइनस कोस थीटा। तो W वर्ग कितना करना पड़ेगा उसको पीई माइनस कोस θ2 माइनस कोस θ1। देखो ये माइनस इसके कारण आया, ये बार माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो गया, उसको इतना कार्य करना पड़ेगा। ये उसका वर्ग का फॉर्मूला हो गया, बल आघूर्ण को इतना वर्ग करना पड़ेगा। तो इसकी कंडीशन बनेगी जब वो टो किस पर हो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री पर घुमाया जाए, इसको जो अपने डाइपोल को 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री घुमाया जाए, मान θ1 कितना हो 0 डिग्री और θ2 कितना हो 90 डिग्री, तो cos 0 1 cos 90 0, तो उसको वर्ग कितना करना पड़ेगा पीई cos θ2 कितना 90 0 माइनस 0 प्लस 1, मतलब उसको वर्ग पीई के बराबर करना पड़ेगा। तो एक कंडीशन ये होगी। सेकंड कंडीशन बात करते हैं जो θ1 कितना हो 0 डिग्री, θ2 को उसको बिल्कुल विपरीत दिशा में लानी है उसकी, मतलब 180 डिग्री पर उसको घुमाना हो, तो cos 0 डिग्री 1 होता है और cos 180 डिग्री माइनस 1 होता है। तो W का मान कितना होगा पीई माइनस 1 इंटू 1, पीई माइनस तो ये वाला आ गया, cos θ2 की वैल्यू -1 प्लस 1, -1 प्लस 1, तो उसको कितना वर्क करना पड़ेगा 2PE के बराबर वर्क करना पड़ेगा, और उसको विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ले जाने के लिए और विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में लाने के लिए उसको P के बराबर वर्क करना पड़ेगा, और उसको विपरीत दिशा में ले जाना है, मतलब विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है और उसको ऐसे ले जाना है, इस डायरेक्शन में ले जाना है, तो उसको 2EP के बराबर करना पड़ेगा। अगर विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है उसको लंबवत लाना है तो PE वर्क करना पड़ेगा। ये मैक्सिमम होता है।
और ये मिनिमम। तो ये था अपना बल गुण, और बल गुण में हमने करा कार्य का फॉर्मूला, कितना उसको वर्क करना पड़ा। तो अपना आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।